विशेषण का था वो था हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण पढ़ने के साथ हमने संख्यावाचक और पिछली कक्षा में परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ा था। हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि जो संख्यावाचक विशेषण और जो परिमाणवाचक विशेषण होता है, इनके फिर से दो अन्य भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। इसी के साथ परिमाणवाचक विशेषण जो है उसके भी दो भेद और होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जहां पर हमें किसी वस्तु अथवा चीज की मात्रा का निश्चित बोध होता है, वहां पर हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं। और जहां हम जो है वो किसी चीज किसी वस्तु की मात्रा का निश्चित ज्ञान नहीं कर पाते, जिसमें स्पष्ट नहीं हो पाता है, तो वहां पर हम जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग करते हैं। अगर इन पहले पढ़े गए तीन विशेषण के भेदों में से किसी का कोई डाउट हो तो वो पहले बता दे, उसके बाद हम जो इसका चौथा और अंतिम भेद है उसकी बात करेंगे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, इन तीनों विशेषण में से किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो वो पहले बता दे, उसके बाद हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट। ओके, जॉनथन लिख रहे हैं कि नो डाउट। ओके, किसी और बच्चे का कोई डाउट हो तो प्लीज बता सकते हैं। ओके, अगर आपका कोई डाउट नहीं तो फिर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो होता है उसकी क्या पहचान होती है। ओके सना सलारिया, थैंक यू। आपको भी कोई डाउट नहीं है। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की पहचान क्या है। पृथ्वीराज जी बताइए। यस पृथ्वीराज। जी शाबाश। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो है उसकी पहचान क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि वाक्य में निश्चित परिमाणवाचक की बात हो रही है। वेरी गुड फिजा सैनी जी बताइए। वस्तु का। जी, परिमाणवाचक विशेषण में हमें जो है वो क्वांटिटी का निश्चित पता चल जाता है। क्वांटिटी मतलब उसकी मात्रा, उस वस्तु की, उस चीज की कितनी मात्रा है, वो कितनी क्वांटिटी में है, इसका हमें निश्चित ज्ञान हो जाता है। ठीक है। और निश्चित परिमाणवाचक जो होता है उसमें भी हमें संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। संख्यावाचक शब्द मतलब जैसे एक दो तीन चार पांच या कोई भी संख्या शब्द दिए जाते हैं। लेकिन इसकी पहचान क्या है कि वो संख्या जो आई है वो परिमाणवाचक विशेषण की है या संख्यावाचक विशेषण की। तो इसके लिए हमें ये याद रखना होता है कि निश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण होता है उसमें संख्या के साथ कोई यूनिट भी जुड़ा होता है। संख्या तो होगी ही, साथ में उस संख्या के साथ कोई यूनिट जुड़ा होगा। जैसे कि 5 ये संख्या है, अब 5 के साथ 5 लीटर, 5 किलोमीटर अथवा इस तरह का कोई भी परिणाम, परिणाम मतलब यूनिट जो होता है वो जुड़ा होता है। जब किसी संख्या के साथ कोई यूनिट जोड़ा जाता है तो वो जो विशेषण बनता है वो निश्चित परिमाणवाचक का विशेषण बनता है। और जब संख्या के साथ कोई यूनिट नहीं जुड़ा होता, केवल संख्या दी जाती है, तो वहां पर जो होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। इसके अलावा आप संख्या और परिमाण के भेद में ये भी जानते हैं कि संख्या मतलब जिसको गिना जा सके, जिसकी हम काउंटिंग कर सके। और परिणाम, परिमाण जिसको हम गिन नहीं सकते, हाँ नाप तोल सकते हैं लेकिन उसको गिन नहीं सकते। ठीक है, तो यही संख्यावाचक और परिमाणवाचक में जो है वो डिफरेंस है। इसके अलावा अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं अभी।
जी फिजा, कुछ पूछना चाहोगे? फिजा सैनी, थैंक यू। अब हम बात करते हैं आज सार्वनामिक विशेषण की। तो सार्वनामिक विशेषण ये ऐसा एक नाम है जिस नाम को पढ़ करके हमारे दिमाग में, जो हमारे मन में जो है वो एक शब्द आता है। सार्वनामिक किस शब्द से बना है? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, सार्वनामिक विशेषण ये सार्वनामिक किस शब्द से बना है? जी स्पर्श सैनी, वेरी गुड, स्पर्श। सर्वनाम से बना है सार्वनामिक, बिल्कुल सही बात है कि सर्वनाम शब्द से ही सार्वनामिक बना है। अब जब हम सार्वनामिक विशेषणों का प्रयोग करें तो जाहिर सी बात है कि उसमें सर्वनाम ही प्रयोग होंगे। सर्वनाम शब्दों का ही प्रयोग हम सार्वनामिक विशेषण के रूप में करते हैं। तो सर्वनाम जब सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं तो क्या उनके रूप में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन होता है? जब हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सार्वनामिक विशेषणों के रूप में करें तो क्या हमें सर्वनाम के रूप में बदलाव करना होगा? क्या परिवर्तन करना होगा? जी भावार्थ आपको बताना चाह रहे हैं, भावार्थ नहीं करना होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जब हम सार्वनामिक विशेषण की बात करेंगे तो उसमें हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एज ए विशेषण, विशेषण के रूप में करेंगे। जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। लेकिन वाक्य में तो हम अगर सर्वनाम का ही प्रयोग कर रहे हैं तो उसको फिर सर्वनाम क्यों नहीं बोलते? सार्वनामिक विशेषण कब वो बन जाता है, ये बात जानना जरूरी है कि सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण कब बन जाता है। वेरी गुड, सना सलारिया लिख रही हैं कि जब संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जी बिल्कुल सही सना, थैंक यू। कि जब सर्वनाम जो है, सर्वनाम शब्द है वह, यह, मैं, तुम, हम इत्यादि बहुत से शब्द जो सर्वनाम है। अब ये जो सर्वनाम है, अगर यह सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताए तब वो सर्वनाम जो है वो केवल सर्वनाम ना रह करके सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो इसकी पहचान क्या होती है कि वाक्य में सर्वनाम के बाद यदि किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ हो, सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है तो वह जो सर्वनाम होगा, जो कोई भी वो सर्वनाम है, वो सर्वनाम ना रह करके सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। उदाहरण के लिए, वह पढ़ता है, वाक्य है हमारे पास, वह पढ़ता है। अब यहां पर जो वह है, इस वाक्य में जो वह है उसके बाद कोई संज्ञा शब्द नहीं है। वह पढ़ता है, पढ़ता है जो है वो क्रिया है। तो क्या यहां पर जो ये वह है ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा? वह पढ़ता है, इस वाक्य में जो वह है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा? जी पृथ्वीराज, नहीं कहलाएगा, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण वो तभी बनेगा जब उसके साथ कोई संज्ञा शब्द जुड़ा हो। अब देखिए संज्ञा शब्द कैसे जुड़ता है। यदि यह वाक्य इस तरह से हो, वह लड़का पढ़ता है, वह लड़का पढ़ता है, अब वह के बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है लड़का, वह लड़का पढ़ता है। अब वो लड़का जब आ गया, जब संज्ञा शब्द सर्वनाम के बाद आ गया तो वो जो सर्वनाम है वो केवल सर्वनाम ना रह करके सार्वनामिक विशेषण बन गया। इज दैट क्लियर? ओके, तो चलिए जल्दी से मुझे अभी अपने शब्दों में सार्वनामिक विशेषण की डेफिनेशन बताइए। रेज योर हैंड। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जी स्पर्श सैनी, स्पर्श।
बिल्कुल सही बात है, थैंक यू डियर। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं अथवा वाक्य में जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग करते हैं और वो संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, तब वो सर्वनाम ना रह करके सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। अच्छा चलिए, जल्दी से मुझे सार्वनामिक विशेषण का एक एक उदाहरण बता दीजिए, ऐसा वाक्य जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ हो। ठीक है, स्पर्श यानी आप ही से शुरुआत करते हैं, बताइए वाक्य। वह लड़का अपने मित्रों के साथ खेल रहा है। अच्छा, इसमें दो सर्वनाम आए हैं। आपने जो वाक्य बताया, वह लड़का अपने मित्रों के साथ खेल रहा है, इसमें दो बार आपने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है, वह लड़का और अपने। तो क्या यहाँ पर ये दोनों ही जो शब्द हैं, सर्वनाम शब्द हैं, क्या इन दोनों ही सर्वनाम शब्दों को हम सार्वनामिक विशेषण के तौर पर प्रयोग करेंगे या किसी एक को? दोनों को करेंगे, कारण क्यों? क्योंकि दोनों सर्वनाम शब्दों के बाद संज्ञा शब्द आ रहा है, इसलिए ये दोनों ही जो सर्वनाम हैं वो सार्वनामिक विशेषण बन गए। वह लड़का अपने मित्रों, अब मित्र भी जो है वो संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों जो शब्द हैं ये सर्वनाम, ये सार्वनामिक विशेषण के तौर पर प्रयोग हुए हैं। तो यहाँ से हम एक बात ये भी सीखते हैं कि एक ही वाक्य में दो या दो से अधिक विशेषणों का प्रयोग किया जा सकता है। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि किसी एक वाक्य में किसी एक तरह के ही विशेषण का प्रयोग होगा। एक वाक्य में एक से अधिक विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। जी, भावार्थ आप अपना आंसर बताएं। भावार्थ। मेरा घर बहुत बड़ा है। चलिए इसमें बता दीजिए कि सर्वनाम शब्द कौन सा है, सॉरी सार्वनामिक विशेषण कौन सा है। जी, मेरा। मेरा क्यों सर्वनाम से सार्वनामिक बन गया? जी, क्योंकि मेरा जो है वो संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। घर की क्या विशेषता है कि घर मेरा है। मेरा जो सर्वनाम शब्द है वो घर की विशेषता बता रहा है, इसलिए मेरा जो है वो सर्वनाम ना रह करके सार्वनामिक विशेषण बन गया। थैंक यू डियर। जी तनव। ओके चलिए मैं पढ़ लेता हूँ। इसके साथ हम बात करेंगे अपने जो है इसकी परिभाषा की, जो कि आपको इस प्रकार से दी गई है, सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं, मतलब कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब ये जो जितने भी शब्द दिए गए हैं ये सभी सर्वनाम शब्द ही हैं, ठीक है। और ये जब संज्ञा की विशेषता बताएंगे, जब ये शब्द संज्ञा शब्दों से पहले प्रयोग किए जाएंगे, ये सभी सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर के विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो क्या सार्वनामिक विशेषण के कोई अन्य भेद हैं? क्या सार्वनामिक विशेषण के कोई अन्य भेद होते हैं? जी स्पर्श। नहीं, सार्वनामिक विशेषण का कोई अन्य भेद नहीं होता है, लेकिन हाँ, ये अलग अलग सर्वनाम शब्द जो होते हैं उनके आधार पर प्रयोग होते हैं। जैसे कि सर्वनाम की जब हम बात करते हैं तो वह यह जो कि हमारे पास जो है वो अन्य पुरुष में आता है। उसके बाद हम मध्यम पुरुष सर्वनाम की बात करते हैं तो उसमें तुम, तुम्हारा, तुम्हारे इत्यादि आता है। लेकिन ये सभी जो सर्वनाम शब्द हैं वो केवल सार्वनामिक विशेषण इसी के अंतर्गत आते हैं। सार्वनामिक विशेषण का कोई अन्य भेद नहीं होता है। इज दैट क्लियर?
एनी डाउट? अच्छा चलिए, जल्दी से अब मुझे एक एक उदाहरण बताएंगे। और आज जो है वो फिजा सैनी ने आंसर दिया, बाकी की गर्ल्स पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं। तो जल्दी से आंसर मुझे सभी बच्चों से चाहिए। एक एक एग्जाम्पल जो है आप सार्वनामिक विशेषण का बताएंगे। स्पर्श यानी सॉरी। जी थैंक यू। जी हरी अप। सार्वनामिक विशेषण का एक एक उदाहरण बताएंगे। स्पर्श यानी सॉरी आपसे मैं अभी आंसर नहीं लूंगा।